हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलपीएससी इसरो टर्नर का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 23/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये हमारा 23/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट 35 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 35 क्वेश्चन को इस पार्ट में हम कवर करते हैं। 40वें नंबर का क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस सामग्री के लिए कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कूलेंट को पसंद नहीं करते। माइल्ड स्टील, सेकेंड है टाइटेनियम एलॉय, थर्ड है इनकार्नेल और फोर्थ है कास्ट आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग प्रचालन में कटिंग गति की इकाई क्या है, यानी यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग ऑपरेशन। मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन प्रति मिनट, थर्ड है मीटर प्रति मिनट और फोर्थ है रेवोल्यूशन पर आवर। तो देखो, रेवोल्यूशन पर आवर और रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये दोनों तो ऑप्शन होते नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ऑप्शन ए पर। तो हमारा जो मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन है, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम फीड को निकालना हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कटिंग स्पीड की बात हो तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है? 5 एक्सेस CNC मिलिंग, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिपनिंग ऑपरेशन, थर्ड है हमारा सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन, फोर्थ है EDM ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है, यानी नॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, EDM ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 43 नंबर का क्वेश्चन है, ISO मानक के अनुसार यदि एक उपकरण का नाम VVMT 160408 है तो अंतिम 2 अंक 08 क्या सूचित करते हैं? थिकनेस ऑफ इंसर्ट सूचित करते हैं, यानी नोज का रेडियस सूचित करते हैं इंसर्ट का, या रैक एंगल ऑफ द इंसर्ट का रैक एंगल को सूचित करते हैं, या फोर्थ है क्लियरेंस एंगल ऑफ इंसर्ट के क्लियरेंस एंगल को प्रदर्शित करता है। तो 08 किसको प्रदर्शित करता है? नोज रेडियस ऑफ इंसर्ट, यानी कि 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मापी गई मात्रा के सही मान के साथ नतीजे की सहमति कहलाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रिपीटेबिलिटी, यानी बारंबारिता। सेकंड ऑप्शन है एक्यूरेसी, थर्ड है हमारा टॉलरेंस और फोर्थ है प्रिसीजन। ठीक है, तो जो मापे गए सही मान के नतीजे को हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। तो 44 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी चूड़ियाँ केवल एक ही दिशा में बल का प्रतिरोध करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा BA थ्रेड, सेकेंड है BSP, थर्ड है एक्मे थ्रेड और फोर्थ है बटरेस थ्रेड। ठीक है, तो जो BA थ्रेड होता है इसका मेन वर्क है, और हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम किसका यूज करते हैं? BA का यूज करते हैं। BSP का यूज हम कहाँ करते हैं? पाइप के लिए।
ठीक है। एक्मे का हम कहाँ करते हैं, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में, ठीक है। और बटरेस का हम यूज कहाँ करते हैं, एक तरफा फोर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बल की एसआई यूनिट यानी बल आघूर्ण की एसआई इकाई है, दी एसआई यूनिट ऑफ टार्क, ठीक है। केजी पर मीटर, केजी मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन पर मीटर। तो 46 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगी, बल आघूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हम के इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस 9y बराबर 21। और ये हमारा कितना हो जाएगा 6x माइनस 14y बराबर 4। इसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, 6x से 6x कट जाएगा, 14 में से हमारा 9y जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5y, ठीक है। और ये माइनस था तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, तो ये हमारा कितना हो गया 25। y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब हम y की वैल्यू किस में रख देंगे, y बराबर हमारा आ गया 5, ठीक है। तो y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो 6x माइनस 9y बराबर 21, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस 9y बराबर 21। तो ये हमारा 5 वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 45 बराबर 21। तो ये हमारा इधर जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 66। तो 6 से कट जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक गियर ट्रेन का निवेश इनपुट गियर आउटपुट गियर से अधिक तेज घूर्णन करता है तो गियर ट्रेन को हम क्या कहते हैं, स्पीड रिड्यूसर कहते हैं, गति बढ़ाने वाला कहते हैं, गति ब्रेकर कहते हैं यानी स्पीड ब्रेकर कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनपुट गियर आउटपुट गियर से अधिक तेज घूर्णन करता है। देखो अगर हमारा सबसे तेज घूर्णन कौन कर रहा है, आउटपुट, ठीक है। हमने यहाँ पे पावर दी और आउटपुट जो पावर ले रहा है वो अधिक तेज घूर्णन करता है, तो गियर ट्रेन को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गति घटाने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहु प्रारंभी चूड़ी पिच पाया जा सकता है, यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड में पिच होती है। लीड बटे प्रारंभिक संख्या यानी नंबर ऑफ स्टार्ट, सेकंड है लीड इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, थर्ड है लीड प्लस नंबर ऑफ स्टार्ट, और फोर्थ है लीड संख्या नंबर ऑफ स्टार्ट बटे लीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। पिच बड़ा लीड बटे प्रारंभिक और नंबर ऑफ स्टार्ट,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी चूड़ी की प्रारंभिक संख्या से संबंधित नहीं है? ठीक है, क्या बोला? नहीं है। तो देखो, पिच, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सी चूड़ी? ठीक है, तो देखो पिच है, फ्लैंक भी होती है, रूट भी होती है। ठीक है, थ्रेड से संबंधित, लेकिन मार्जिन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारंपरिक सेंट्रल लेथ में बैक गियर का उपयोग बताने की बैक गियर का क्या उपयोग है? ठीक है, रिड्यूसिंग स्पिंडल स्पीड, सेकेंड है इंक्रीजिंग स्पिंडल स्पीड, थर्ड है डायरेक्शन चेंजिंग ऑफ स्पिंडल, और फोर्थ है इंक्रीजिंग फीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हम बैक गियर का यूज हम कहाँ करते हैं? स्पिंडल की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ज्यामितीय आयाम को डॉटम फीचर की सहायता की आवश्यकता नहीं है? पैरेललिज्म, सेकेंड है परपेंडिकुलरिटी, थर्ड है रन आउट, और फोर्थ है फ्लैटनेस। ठीक है, तो देखो ज्यामितीय आयाम के लिए हम पैरेललिज्म जरूरी है, रन आउट भी उसका जरूरी है, और परपेंडिकुलरिटी भी जरूरी है, लेकिन फ्लैटनेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुकान के फर्श में धातु के घटकों का रेखांकन हैश किस कोण में दिया जाता है? 30 डिग्री, 45, 16 या फिर हमारा 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 54 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घटक के केवल सतह को कठोरता प्रदान करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, केवल ऊपरी सरफेस, जैसे कोई पार्ट है, केवल ऊपर की सरफेस को बस हार्ड करना, तो ये ऊपर की सरफेस को बस हार्ड कर रहे हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, कैस हार्डनिंग कहते हैं, या नॉर्मलाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या कहते हैं? कैस हार्डनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10H7 व्यास के छेद के रीमिंग के लिए छेद का अलाउंस कितना होता है? ठीक है, 0.02 होता है, 0.2 होता है, 1 होता है, या 2 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना होता है? 0.2 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TIG वेल्डिंग कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? एक क्वेश्चन हमारा फिटर में भी कई बार पूछा गया है, और BSSC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, NPCL में भी पूछ चुका है, और DMRC में भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। TIG वेल्डिंग में परीक्षण शील्डिंग कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? पहला है ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सेकंड है एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, थर्ड है आर्गन का, और फोर्थ है हाइड्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसका यूज हम करते हैं? आर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक केंद्र में वर्कपीस के एक घूर्णन में टूल द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? RPM कहते हैं, स्पिंडल स्पीड कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं, या फीड कहते हैं। ठीक है, तो देखो लेथ मशीन में वर्कपीस के द्वारा वर्कपीस में एक घूर्णन में एक घूमने में जितनी दूरी तय करता है, यहीं पे आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक क्या है? टंगस्टन है, निकेल है, सिल्वर है या कॉपर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसने क्या बोला? ऊष्मा यानी कि हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बोला है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? कॉपर, क्योंकि हमारा सिल्वर क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है, अगर ये बोलता कि ओनली विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक क्या है तो हमारा आता सिल्वर। ठीक है, सबसे अच्छा चालक बोलता फिर क्या आता? उस कंडीशन में आता हमारा सिल्वर। ठीक है, लेकिन हीट और इसका बोला ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी औद्योगिक ढलाई प्रक्रिया लास्ट बैक्स अवधारणा पर आधारित है? सैंड कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है, ठीक है, प्लास्टर कास्टिंग है या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्निंग की डैश 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 की परिपूर्णता की प्रक्रिया है। यानी हॉर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग। आउटर डायामीटर की है, इनसाइड डायामीटर की है, या फ्लैट सरफेस की है, या हेलिक्स ग्रूव की है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो हॉर्निंग होती है, हॉर्निंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, ये हमारा इस प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पे ब्लेड लगी हुई होती हैं और इसको हम सिलेंडर के पिस्टन के लिए हम इसको अंदर में हॉर्निंग करते हैं। तो ये किसके लिए यूज करते हैं? इनसाइड डायामीटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को एक जाने पहचाने और प्रमाणित मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैलिब्रेशन, सेकंड है इंस्पेक्शन, थर्ड है हमारा प्रलेखीकरण और फोर्थ है अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को जाने पहचाने और प्रमाणित मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। ठीक है, तुलना करने को हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का उपयोग होता है ऑपरेटर द्वारा वर्कशॉप में होता है, कैलिब्रेशन के लिए होता है, फाइनल इंस्पेक्शन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेड सेकंड का यूज हम कहाँ करते हैं? सेकंड ग्रेड का यूज करते हैं वर्कशॉप में। ठीक है, और ऑपरेटर के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, टूल रूम के लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट का। कैलिब्रेशन के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, 0, और मास्टर के लिए किसका यूज करते हैं? 00। इंस्पेक्शन के लिए हम 0 और ये मास्टर के लिए 00 का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्क त्रिज्या के वृत्त में एक सेक्टर केंद्र पर एक अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, तो उस सेक्टर में वृत्तांश की लंबाई क्या होगी? पाई आर इंटू थीटा बाई 360, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, या 3 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, या फोर्थ ऑप्शन है 4 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 2 पाई आर थीटा या अल्फा, ठीक है, इंटू थीटा बाई 360। अल्फा दिया तो अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती हैं? लेथ केंद्र का टेलस्टॉक शाफ्ट में, केंद्र लेथ के लीड स्क्रू में, फ्लाई प्रेस में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसमें? फ्लाई प्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है। एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हुई एक कार अगले 7 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग पकड़ता है, तो कार का त्वरण बताना कि कार का त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो हम 25 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 × 5/18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 125/18। ठीक है, 60 को भी हम कन्वर्ट करेंगे, 60 × 5/18, ये हो जाएगा 300/18। ठीक है, इसके बाद हम एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा देंगे। त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा? v2 - v1 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 300/18 - 125/18 बराबर क्या हो जाएगा? 175/18। ठीक है ना? इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 175/18 इंटू में क्या था? 7। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 7 दूनी 14, 7 पौने 35। 18 से हम इसको भाग देंगे तो 1.39, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साधारण पेंचदार जैक का पिच 1 सेंटीमीटर है, उत्तोलक की प्रभावी लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो उत्तोलक पर 5 kgf का बल लगाया जाता है, तो वह एक 1100 kg का भार उठाता है, तो उसकी क्षमता बताने की क्षमता क्या है। ठीक है, यानी कि P कितना है हमारा पिच? ठीक है, बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा? 10 mm। L कितनी है हमारी? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 500 mm। ठीक है, F कितना है? 50 kgf, और W कितना है? 100 kg। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ma बराबर W/P। ठीक है, तो ये हमारा VR बराबर क्या होता है? πL/P। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 × 500/10। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 200। ठीक है, इसको हम अभी ऐसा का ऐसा लिख देते। फार्मूला लगा दो, ईटा बराबर हो जाएगा ma/VR। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा? 1100 × 7 × 100/5 × 2 × 22/50। 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे तो ये 100 हो गया। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 7 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लेथ में सबसे परिशुद्ध कार्य पकड़ने का उपकरण होता है? थ्रीजा चक में होता है, फेस प्लेट में होता है, कॉलेट में होता है, या ड्राइविंग प्लेट में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 71 का क्या होगा? ठीक है, तो हम सबसे परिशुद्ध वर्क के लिए, ठीक है, किसका यूज करते हैं? कॉलेट चक का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा बताना है, कितनी होती है? 0.08 से 0.2% होती है, 4 से 6.7% होती है, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 से 1% होती है, और फोर्थ है 6.7 से 10% होती है। तो देखो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, और ये इतनी ज़्यादा तो कास्ट आयरन में नहीं होती, तो इतनी कहाँ से होगी? ठीक है, ए हमारी कितनी किसकी होती है? मतलब ये सॉरी लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील की। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 72 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी होती है? 0.5 से 1.2 भी दिया रहता, कहीं कहीं पे 1.2 भी दिया रहता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेथ पर एक पीले चिन्हित का कार्बाइड टिप उपकरण का उपयोग होता है, निम्न में से किस सामग्री को इस टूल से मशीन पर बनाया जाता है? एल्यूमिनियम एलॉय, स्टेनलेस स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, या ब्रास को? ठीक है, तो किसको बनाया जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक सीएनसी प्रोग्राम में संदर्भ बिंदु जिसके अनुसार टूल का स्थान परिवर्तन लिखा जाता है उसे हम वह कहते हैं? मशीन जीरो कहते हैं, वर्क जीरो कहते हैं, टूल ऑफसेट कहते हैं, या टरेट सेंटर कहते हैं? ठीक है, सीएनसी प्रोग्राम में संदर्भ में जिसके अनुसार टूल का स्थान को हम परिवर्तित लिखा जाता है उसको बताना है कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या कहते हैं उसे? वर्क जीरो कहते हैं, कार्य शून्य। ठीक है, ये हमारा मशीनिस्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे का टर्नर या मशीनिस्ट का जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम मशीनिस्ट का भी पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी डाउट आए तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।